सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगो, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो दोस्तों, एल्बस और ग्रिंडलवॉल्ड के बारे में हम सभी को पता है, बट उन दोनों के रिलेशन के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। एल्बस 17 साल के थे जब वो ग्रिंडलवॉल्ड से मिले। जब वो दोनों मिले थे तभी से वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। वो आपस में सारा दिन बहुत सारी बातें करते थे, लाइक डेथली हेलोस के बारे में। बट अगर एल्बस कभी ग्रिंडलवॉल्ड से मिलते ही ना और ना ही कभी वो दोनों दोस्त बनते तो फिर स्टोरी में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर एल्बस ग्रिंडलवॉल्ड कभी आपस में मिलते ही नहीं तो 3 बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलते। फर्स्ट चेंज, एल्बस की फैमिली उसके साथ होती, यानी एल्बस, एबाफोर्थ और एरियाना तीनों साथ ही होते। जी हाँ दोस्तों, अगर एल्बस कभी ग्रिंडलवॉल्ड से मिलते ही नहीं तो शायद एरियाना जिंदा होती और शायद एल्बस और एबाफोर्थ के बीच भी अच्छे रिलेशन रहते। हम सभी लोग जानते हैं कि जब ग्रिंडलवॉल्ड एल्बस को ले जा रहा था तो एबाफोर्थ ने एल्बस को रोका और उसी बीच एरियाना की मौत हो गई। और एबाफोर्थ एरियाना की मौत का जिम्मेदार भी एल्बस को ही मानते थे। यहाँ तक कि खुद एल्बस भी अपने आप को ही एरियाना की मौत का जिम्मेदार मानते थे। तो अगर वो ग्रिंडलवॉल्ड से कभी मिलते ही नहीं तो एरियाना शायद जिंदा होती और दोनों भाइयों के बीच का रिलेशन भी अच्छा रहता। सेकंड चेंज जो मुझे लगता है वो ये है कि ग्रिंडलवॉल्ड अगर एल्बस से ना मिलता तो भी जो वो चाहता है वो तो नहीं बदलता, क्योंकि उसका स्टार्टिंग से ही गोल था विजार्डिंग वर्ल्ड पर राज करना। और मुझे 100% लगता है वो ऐसा ही करता। टाइमलाइन सेम रहती और वो एल्डरवॉन्ड भी चुराता, बट उसे रोकने के लिए एल्बस डम्बलडोर है और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो अच्छे रास्ते पे ही चलेंगे और इस बार ना ही कोई ब्लड पैक्ट होगा तो एल्बस और ग्रिंडलवॉल्ड के बीच डायरेक्ट टक्कर देखने को मिलेगी। एंड कई लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रिंडलवॉल्ड और एल्बस का जब ड्यूल हुआ था तो ग्रिंडलवॉल्ड ने एंड में जानबूझकर हार मान ली क्योंकि एल्बस उसके दोस्त थे। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा था। जब तक ये चीज़ मैं मूवी में ना देख लूँ तब तक मैं यकीन नहीं करूँगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एल्फियस, एल्बस और ग्रिंडलवॉल्ड का बैटल खतरनाक था। उन्होंने कहा था कि ऐसा ड्यूल कभी नहीं हुआ, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ड्यूल। तो जो लोग मानते हैं कि ग्रिंडलवॉल्ड ने हार मान ली थी क्योंकि वो उसका दोस्त था और इसलिए एल्बस जीत गए, तो अगर एल्बस ग्रिंडलवॉल्ड से मिलते ही ना तो यानी इस ड्यूल में वो हार जाते, ग्रिंडलवॉल्ड उन्हें हरा देता। बट मुझे नहीं लगता। एल्बस फिर भी उसे बहुत बुरा पेलते कि बेटा औकात में ही रहो। थर्ड चेंज जो मुझे लगता है वो है फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज शायद नहीं आती, कोई और सीरीज आती जिसमें एल्बस और ग्रिंडलवॉल्ड के बारे में बताया जाता, क्योंकि एल्बस ने जानबूझकर बड़े ही चालाकी से न्यूट को न्यूयॉर्क भेजा, क्योंकि एल्बस को शायद पता था कि ग्रिंडलवॉल्ड न्यूयॉर्क में ही है और एल्बस ग्रिंडलवॉल्ड के खिलाफ नहीं जा सकते थे ब्लड पैक्ट की वजह से, तो उन्हें न्यूट की हेल्प लेनी पड़ी। बट अगर एल्बस कभी ग्रिंडलवॉल्ड से मिले ही नहीं है तो अब कोई ब्लड पैक्ट है ही नहीं। तो जहाँ तक मुझे लगता है न्यूट का कैरेक्टर हमें देखने को नहीं मिलता, और अगर न्यूट का कैरेक्टर है ही नहीं तो ना ही फैंटास्टिक बीस्ट होती, और अगर मिलता भी न्यूट का कैरेक्टर हमें देखने को तो न्यूट का कैरेक्टर इतना मेन रहता नहीं, क्योंकि एल्बस अब डायरेक्ट टक्कर लेंगे ग्रिंडलवॉल्ड से। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। 3 बड़े चेंजेस मुझे यही लगे कि एल्बस, एरियाना, एबाफोर्थ तीनों साथ में रहते। दूसरा चेंज मुझे ये लगा कि कोई अपने मोटिव से नहीं भटकता, मतलब ग्रिंडलवॉल्ड आगे जाके एक डार्क विजार्ड ही बनता और एल्बस डम्बलडोर एक ग्रेट विजार्ड, और एल्बस ही एंड में ग्रिंडलवॉल्ड को रोकते। बट इस बार कोई ब्लड पैक्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता, वो डायरेक्ट ही उससे टक्कर लेते। और तीसरा चेंज जो मुझे लगता है वो है न्यूट इतना मेन कैरेक्टर नहीं रह पाता फिर। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर लाइक करना।